क्या आपके पार्टनर के एफर्ट्स कम हो गए हैं और आपको लग रहा है कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे या फिर अब वो आपसे प्यार ही नहीं करते? इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो आप सोच भी नहीं सकते और इस वीडियो में मैं उसे रिवील करने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा। मैं एक रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हूँ जो ओंटारियो कनाडा में प्रैक्टिस करती हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं सेल्फ हीलिंग और रिलेशनशिप के बारे में बात करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि हनीमून फेज के बाद रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आते हैं और वो क्यों आते हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने रिलेशनशिप को हेल्दी और स्ट्रांग बना सकें। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो सब कुछ बहुत एक्साइटिंग होता है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। इनफैक्ट कई बार वो कुछ हद तक अपनी रियल पर्सनालिटी भी हाइड कर लेते हैं ताकि वो अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सके। साइकोलॉजिकली हम इस स्टेज को यूफोरिक या फिर हनीमून फेज कहते हैं। ये फेज़ की थ्योरी हमें जॉन बॉल्वी, जिन्होंने हमें अटैचमेंट थ्योरी दी है, और हेनरिक एंड हेनरिक ने इस फेज़ के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसमें इन्फैचुएशन, एक्साइटमेंट और आइडियलाइज़ेशन डोमिनेट करता है। इस फेज़ में हर चीज़ बहुत नई लगती है, हर मीटिंग बहुत एक्साइटिंग होती है और हर एफ़र्ट में ढेर सारा प्यार भरा होता है। लेकिन ये सब कुछ फॉरएवर के लिए नहीं होता। जैसे ही हनीमून फेज़ खत्म होता है, आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर के एफर्ट्स कम हो गए हैं। अब वो सारी चीज़ें जो आपने पहले एक्सपीरियंस की थी, वो सब कुछ कम होने लग गई हैं। और इसका जो रीज़न है, वो आपको थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग ज़रूर लगेगा और आप ये कभी गेस नहीं कर पाओगे कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। और अब आता है अर्ली अटैचमेंट स्टेज। यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है और दोनों ही पार्टनर्स अपनी रियल पर्सनालिटी रिवील करना शुरू करते हैं। ये जो स्टेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग और कमिटमेंट और भी गहरी होती है। जॉन गॉटमन और कपल रिलेशनशिप के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट करते हैं कि इस स्टेज पे जाके कमिटमेंट और बॉन्डिंग दोनों ही और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन इस स्टेज के एंड में आता है एक ट्रिकी पार्ट, जहाँ पर डिफरेंसेस दिखने लग जाते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा फेज़ होता है। ये वही टाइम है जब लोगों को लगता है कि मेरे पार्टनर चेंज हो गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे। और अगर आप भी ये सोचते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल है और कैसे, ये मैं बताती हूँ। और अब आता है क्राइसिस पावर स्ट्रगल। इस स्टेज में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, डिफरेंसेस हैं, यहाँ क्लियर होते हैं। दोनों ही पार्टनर अपने रियल सेल्फ को रिवील करते हैं और इस स्टेज में नेचुरली एफर्ट्स कम हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है समझना कि इसका मतलब ये नहीं कि वो केयर नहीं करते या प्यार कम हो गया है। ये ग्रोथ का एक पार्ट है। इनफैक्ट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ब्लेम गेम शुरू हो जाता है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी जाए। तो इस स्टेज को अच्छे से हैंडल करने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है कम्युनिकेशन। आप ओपनली बैठ के अपने पार्टनर से बात करिए, उन्हें बताइए कि कौन सी चीज़ें नेचुरली आप कर रहे हैं, कौन से काम हैं जो आप करते हैं तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं और किस काम के लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं। और ये चीज़ उनसे भी पूछिए कि वो कौन-सी चीज़ें करते हुए वो कंफर्ट ज़ोन में हैं और कौन-सी चीज़ों के लिए उन्हें खुद को पुश करना पड़ रहा है। अगर ये चीज़, ये स्टेज अगर अच्छे से हैंडल हो जाए, तो आप उस रिलेशनशिप के उस स्टेज पे पहुँच जाएँगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और फिर आता है डीप अटैचमेंट कमिटमेंट स्टेज। यहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत हाई होता है, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और जो रिलेशनशिप है वो शिफ्ट करती है एक मैच्योर लव एंड सिक्योर एंड कमिटमेंट की तरफ। इनफैक्ट जॉन गॉटमन एंड सिल्वर अपनी द सेवन प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मैरिज वर्क में ये मेंशन करते हैं कि कैसे एक्सेप्टेंस एंड डीपर कमिटमेंट से मैरिड लाइफ और भी इजी और हैप्पी हो सकती है। दोनों पार्टनर्स अगर एक दूसरे के इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लें, तो लाइफ नेचुरली ही बहुत हेल्दी
और उनके रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सो अगली बार अगर आपको लगे कि आपके पार्टनर के एफर्ट्स कम हो गए हैं या वो अब पहले जैसे नहीं रहे, तो ये ज़रूर समझने की कोशिश करिए पहले कि क्या ये उनका रियल सेल्फ है। उनसे बैठ के बात करिए, ओपनली कम्युनिकेट करिए और आप खुद के बारे में भी जानिए कि आप कब अपना रियल सेल्फ है और कब आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। यही सीक्रेट है एक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस फ्री रिलेशनशिप का, जहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को जानते हैं, जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हैं और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप ग्रो करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपने भी कभी इस तरह का कोई शिफ्ट अपने रिलेशनशिप में नोटिस किया है और कब। और इस तरह के सेल्फ हीलिंग और रिलेशनशिप के वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।